ये वीडियो क्लास जो है लेना जरूरी था, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। इसलिए नहीं कि आप लोगों ने आंसर सही नहीं दिया या कंटेंट सही नहीं था, जो भी एक्यूरेट आंसर नहीं था, इसलिए कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। बेसिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो ये है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, एनरोल करवाए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, कि जैसे तैसे जितना टास्क मिले खत्म करने के लिए आए हैं। खत्म करना इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। लर्निंग, और लर्निंग जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी ना। एक साथ पूरा दे दोगे तो क्या लर्निंग होगी। यानी फर्स्ट स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ते वक्त आपसे कुछ गलती हुई तो सेकंड स्टेप चढ़ते वो गलती रिपीट ना हो, ये सोचना है ना। कि एक बार में सारा का सारा ढकेल दो मैम के पास, है ना, चेक करते रहे। नहीं, तो ये बेसिक चीज, ठीक है। तो जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब सपोज नहीं दे पा रहे हैं मुझे, ठीक है, कोई भी रीजन होगा। मैं तो चाहती हूँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे, मगर फिर भी कैसे भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अब उनके चार चार टास्क बच गए। अब चार चार टास्क, एक सेकेंड। अब सपोज ऐसा होता है कि 3 4 दिन से स्टूडेंट्स नहीं दिए और इनका 3 4 टास्क जो है वो पाइल अप हो गया। अब पाइल अप हो गया है, अब चलो एक बार में चारों का चारों पैसेज का आंसर्स देकर मैम को दे देते हैं, मैम चेक करती रहेंगे। ऐसे नहीं होता है भाई। पाइल अप हो गया फिर भी आप लोगों को एक एक करके ही देना है। गॉट इट। अनु अपना म्यूट करिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो ये थी कि जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का जो टेंस है और जो आंसर का जो टेंस है वो दोनों सेम होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को बहुत, ये एकदम बेसिक चीज है। जब भी हम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं पैसेज के, तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। फाइन। अब जैसे जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म। अब देखिए ये क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डू वी गेट मिल्क फ्रॉम। तो आपको इस इस क्वेश्चन का टेंस क्या है, प्रेजेंट है। डू से पता चलता है, इसीलिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डू से पता चलता है कि प्रेजेंट है, तो आप प्रेजेंट में ही लिखोगे, वी गेट मिल्क फ्रॉम। वाई इज मिल्क, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें टेंस की गलती नहीं की। जो टेंस की गलती की है वो यहाँ पर की है। हाउ डिड हिज डॉग हेल्प हिम। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है हेल्प से मतलब कि इसमें सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, मगर नहीं, पास्ट है। फर्स्ट वर्ब से हमें पता चलता है सब्जेक्ट का टाइम। तो हिज डॉग हेल्प्ड, पास्ट होगा। हाउ डिड ही मेक, फर्स्ट वर्ब डिड, पास्ट है। ही मेड हिज लिविंग, मेक का मेड, पास्ट। हाउ डिड ही डू, ही डिड। वेयर डिड द ब्लाइंड beggar लिव, लिव से नहीं पता चलेगा, फर्स्ट वर्ब से। द ब्लाइंड beggar लिव्ड, जहां पर भी रहता था, ठीक है। तो वेयर डिड, इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है, अर्जुन बताओ तो इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है। वेयर डिड शू मेकर लिव। कहाँ है?
राहुल आप बताओ सब्जेक्ट का टाइम क्या है? वेयर डिड शू मेकर लिव? मैम पास्ट। तो आंसर कैसे लिखोगे? शू मेकर शूमेकर लिव्ड इन ए लिटिल हाउस ऑन द हाँ, एज ऑफ जंगल। लिव्ड। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसलिए ग्रामर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ग्रामर। एनीवेज, एक ये गलती, दो गलती मैंने बता दी, ठीक है। अब तीसरी गलती क्या होती है कि अ, आप लोग है ना, कोई कोई स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब चाहते थोड़ा आंसर में क्वालिटी देने का, राइट? तो क्वालिटी देने के लिए वो लोग थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं। अब ना, जैसे क्वेश्चन था ये वाला, लास्ट अभी मैंने जो चेक किया इसलिए मुझे याद है, तो मैं बता पा रही हूँ। वाई वर द रोमन्स, अच्छा एक मिनट, वो ये अभी ये वाला नहीं, अभी मैं पहले एक और बेसिक चीज है वो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के लाइन से आंसर स्टार्ट करना है। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अब पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, पैसेज बाय पैसेज देना है, एक साथ सारा पैसेज मैम को ढकेलना नहीं है, ओके। दूसरी चीज है टेंस, क्वेश्चन का टेंस आंसर का टेंस सेम होना चाहिए, ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यू स्टार्ट योर आंसर विद द क्वेश्चन लाइन। कुछ केसेस में नहीं शुरू होता, मैं मानती हूँ, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में शुरू होता है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन, व्हाई वर द रोमन्स द फर्स्ट टू रियलाइज द नीड फॉर हॉस्पिटल्स, तो एक तरीके से हम ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि रोमन्स वर ऑलवेज एट वॉर एंड देयर सोल्जर्स नीडेड केयर एंड ट्रीटमेंट, thus hence they realize the need for hospital। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एकदम सही है। मगर मगर अगर आप लोग चाहते हो कि आपका आंसर डेविएट ना हो, टू द पॉइंट रहे, प्रिसाइज रहे, तो बेस्ट यही है स्टूडेंट्स, मैं खुद ये चीज फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी फॉलो करें, कि क्वेश्चन के लाइन से शुरू करें। द रोमन्स वर, ये वाला वर जो देखो, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्यू क्वेश्चन वर्ब, ए ऑक्सिलरी वर्ब, और एस सब्जेक्ट, द रोमन्स, ठीक है, कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। मगर जब हम प्रॉपर सेंटेंस आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द रोमन्स, और फिर आपका वर्ब आएगा। तो द रोमन्स वर the first to realize the need for hospitals because why? Because they were always at war and the soldiers needed care and treatment, ठीक है। अब by whom was nursing done in the past? तो nursing nursing was done in the past, I mean अभी देखिए ये कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, by whom क्वेश्चन वर्ड, वॉज ऑक्सिलरी, नर्सिंग सब्जेक्ट, कास्ट का स्ट्रक्चर। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो नर्सिंग सब्जेक्ट है, नर्सिंग वॉज डन, अब ये डन आ जाएगा, इन द पास्ट, नर्सिंग वॉज डन इन द पास्ट बाय द नन्स, है ना, इस तरह से। फाइन, अब एक और मिस्टेक जो मुझे देखने को मिली थी, हु स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर नर्सेज एंड व्हेन? अब क्वेश्चन पहला क्या है? हु स्टार्टेड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हु स्टार्टेड। अब स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं? इन द 19th सेंचुरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्यों भाई? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? कौन स्टार्ट किया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर करो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो, फाइन। अब कितना स्ट्रेट है ना, मगर स्टूडेंट्स को कुछ स्टाइल डालना है, कुछ स्टाइल इंफ्यूज करेंगे आंसर के अंदर, तब तो मजा आएगा एग्जामिनर को। कुछ मजा नहीं आने वाला है, जो मजा आने वाला वो भी किरकिरा हो जाएगा आपका स्टाइल देखकर, इतना स्ट्रेट है उसमें भी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हु स्टार्टेड, कितना इजी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर नर्सेस इन द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी इसीलिए है क्योंकि 19th सेंचुरी में इवॉल्व होना शुरू हुआ था, और इवॉल्व किससे हुआ था? इन्हीं से हुआ था, ओके, फाइन। अच्छा,
ये एक प्रॉब्लम। अब दूसरा मैं बोल रही हूँ स्टाइल। फाइन। तो क्या किया एक स्टूडेंट ने, मुझे अब नाम याद नहीं है, वाई वर द रोमन्स द फर्स्ट टू रियलाइज द नीड फॉर हॉस्पिटल्स। शुरुआत अच्छी से की उस स्टूडेंट ने। द रोमन्स वर द फर्स्ट टू रियलाइज द नीड फॉर हॉस्पिटल्स बिकॉज दे वर ऑलवेज एट वॉर एंड दे वर ऑलवेज एंड their soldiers needed care and treatment. That's why the idea for the hospitals caught on. CAUGST, catch, caught. The idea for the hospital caught on. The idea for the hospitals caught on. 7 words लिखा है, सोचिए। यानी 7 सेकेंड्स लगेंगे या 10 सेकेंड्स लगेंगे उसको लिखने के लिए। और एक एक सेकेंड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत ही कर दिया है कि द रोमन्स सॉरी the Romans were the first to realize the need for hospital because जब शुरुआत कर दिया तो वो एक्स्ट्रा लाइन, that's why the idea for the hospital caught on, ये लिखने की क्या जरूरत है। और कितना रिस्की वर्ड है caught on, कितना रिस्की वर्ड है। ये फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऐसा रिस्की वर्ड उठाते ही क्यों है। ठीक है। अब कहीं कहीं लिखा नीड केयर एंड ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना कहीं पर, यहाँ पे रोमन्स वर, तो लिख दिया नीड्स क्योर हील। ठीक है, हील सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर क्यों लिखे हम, क्यों हम उस एक्स्ट्रा वर्ड को एक्स्ट्रा टाइम दे जिसके लिए जो हमारे पास है ही नहीं, वो टाइम ही नहीं है एग्जाम में। आप लोग को पता ही नहीं चलता, इतनी छोटी छोटी बात। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने राइटिंग पे भी मैंने दिया है रिमार्क। जैसे किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा छोटी है, तो एग्जामिनर का प्यूपिल है ना, आई प्यूपिल, वो डायलेट हो जाएगा, उसको एकदम बहुत बड़ा करना पड़ेगा उस राइटिंग को पढ़ने के लिए। कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है छोटी राइटिंग को बड़ा करना या बड़ी राइटिंग को छोटा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि राइटिंग जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर हम छोटा लिख रहे हैं ना तो हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बड़ा लिखेंगे तो हम वापस से नेचुरली हम फिर से छोटे अक्षर में आ जाएंगे। ये चीज मैंने खुद देखी, मेरी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है, तो मुझे मेरे टीचर्स कहते थे छोटा छोटा लिखो। मैं लिखती थी, कॉन्शियसली ट्राई करती थी छोटा लिखने का, मगर जब थोड़ी फ्रीडम मिलती थी वापस मैं बड़ा लिखना शुरू कर देती थी। और अभी मेरी राइटिंग अभी भी देख लीजिए एकदम राक्षस जैसा है, बड़ा बड़ा। तो मुश्किल है मुझे पता है, मगर एटलीस्ट इतना ट्राई कर सकते हैं। पहले तो मेरी राइटिंग बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी। ठीक है। मतलब एक लाइन में सिर्फ 4 शब्द आते थे, इतनी बड़ी होती थी। तो मैंने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की, मगर अभी भी बड़ी है। तो आप लोग का जो बहुत 2 स्टूडेंट्स है जिनकी राइटिंग बहुत छोटी है, थोड़ा छोटा है, उसको थोड़ा हल्का सा और बड़ा करने की कोशिश करो ताकि लेटर्स बहुत अच्छे से नजर आए। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर नहीं देखने की जरूरत पड़े, ये चीज ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को कोई भी, मैंने मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। और कुछ एक और ये भी बात है कि मुझे अच्छे से पता है कि जो इसमें एनरोल्ड हैं वो सबके सब मुझे आंसर स्क्रिप्ट नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों एनरोल हुए हैं। ठीक है। मेरा मुझे लगता है अच्छा 21 स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं शायद 26 स्टूडेंट्स होंगे। तो मेरे पास पूरी 26 आंसर स्क्रिप्ट आनी चाहिए ना, नहीं आती है। बाय द टाइम ये बैच खत्म होने वाला होगा ना, तो सिर्फ 5 आंसर स्क्रिप्ट आएगी मेरे पास। तो मतलब क्यों एनरोल हुए हैं, क्या सोच के एनरोल हुए हैं मुझे नहीं पता है, मगर अपना टाइम पैसा सब वेस्ट हो रहा है। ठीक है। मेरे लिए तो अच्छा है ना, कम आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी, कम मेहनत लगेगी, मगर दुख होता है ना क्योंकि आप लोगों के पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं ना। ओके। एनीवेज, अब क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मुझे बताएं। कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ऐसे भी कुछ भी राइटिंग सेक्शन बैच का या ऐसे भी किसी भी सेक्शन में। हम्म। कोई क्वेरी? यस मैम, मेरी अर्जुन हाँ, सिंह की।
बताइए अर्जुन। मैम जैसे कोई क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो उसे क्वेश्चन लिख के फिर बिकॉज लगा के आंसर लिख सकता हूँ। अगर वाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट? यस मैम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा हो गया मैम एक। म्यूट कर लेना, बहुत आवाज आ रही है। और कोई? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मेरे ख्याल से अब जो पैसेजेस शुरू होंगे स्टूडेंट्स, वो अब आपके प्रीवियस ईयर के पैसेज शुरू होंगे। अच्छा चलिए, एक एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। मैं शुरू करती हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम भी दे दूंगी। इंडिविजुअली आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने ये स्मॉल पैसेजेस से क्या सीखा है। एक लेसन सीखा है तो वो बताओ, 2 लेसन सीखे हैं तो वो बताओ। इंडिविजुअली आप लोगों को बताना है। और ये गलती की अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं ये गलती नहीं करूं, है ना, जो हमारा प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्पिटिशन के पैसेजेस आने वाले हैं। फाइन। तो मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ सोचने का। आप लोग सोचो। ये स्टूडेंट्स, सौरभ से शुरू करती हूँ। यस मैम। तो मैम दो चीजें हैं मैम। पहले तो ये कि कम लिखना, कम जितना पूछा जाए उतना ही बताना। हम्म और दूसरी बात ये मैम, जो मुझे नहीं मालूम थी कि जो क्वेश्चन का जो टेंस होता है वही टेंस आंसर में यूज किया जाता है। तो मैम ये दो चीजें हैं। वेरी नाइस। और हम्म यस मैम। और बोलो। मैम और भी चीजें हैं पर अभी याद नहीं आ रहा। ओके फाइन, ठीक है। अनु। यस मैम। मैम बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर फॉर्मेशन बीच में ही या शुरू में कैपिटल लेटर लिख देना, और लाइक फुल स्टॉप की गलती, या फिर कहीं पे कुछ कम लिखना होता है टू द पॉइंट उसको बहुत ज़्यादा लिख देना, तो और कहीं पे बिल्कुल छोटा लिख दिया है तो उसको बड़ा करके लिखना है, जितना एक्सपेक्ट किया है एग्जामिनर ने जो उसको चाहिए बिल्कुल। वही कंटेक्ट लिखना। जो आप फुल स्टॉप की मिस्टेक बोल रहे हो, तो फुल स्टॉप की मिस्टेक से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर लास्ट में फुल स्टॉप आप छोड़ देते हो तो ऐसा कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। मगर मैं फुल स्टॉप की मिस्टेक इसलिए बताती हूँ ना, कि अगर ये फुल स्टॉप की मिस्टेक आपकी ग्रामर में हुई यस तो मैम। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर एस्से में जहां पे फुल स्टॉप डालना है आप नहीं डाले, तो सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो फुल स्टॉप इतना छोटा सा डॉट है, मगर उसका सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है। ओके। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके। अर्पित। यस मैम। मैम हैंडराइटिंग छोटी है और मैम अननेसेसरी स्टाइल नहीं मारना है आंसर में। मैम अच्छा ओके, आप ही ने किया था वैसा। यस मैम, अंडरलाइन मैंने ही किया था अपने फर्स्ट वाले पैसेज में। हाँ तो ये चीज है रीडिंग मैम एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन। आदत है ना, कॉलेज वगैरह में हमें टीचर्स बोलते रहते हैं कि आप अंडरलाइन दी इंपॉर्टेंट थिंग, तो वही दिमाग में रहता है, तो इस चक्कर में अंडरलाइन हो गया था। इसलिए अब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आई वोंट डू दैट मैम। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, अंडरलाइन करना दैट्स राइट, करना चाहिए, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अंडरलाइन नहीं करो। प्रेसी में अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, ग्रामर में भी अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। जो अंडरलाइनिंग करनी है वो आप एसे में, रिपोर्ट में, आर्गुमेंट में भी कर सकते हैं, मगर अंडरलाइन भी ना, स्टूडेंट्स को लगता है, मैंने कुछ कुछ ऐसे आंसर्स चेक किए जिसमें ऑलमोस्ट सभी, वर्चुअली सभी अंडरलाइंड है।
तो स्टूडेंट्स को लगता है मैंने जो लिखा वो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सभी को अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइनिंग का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया ना। इंट्रो कंक्लूजन कभी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, मेन बॉडी करोगे, मगर उसमें भी कुछ डेटा अंडरलाइन कर सकते हो, ये कुछ एविडेंस आपने एकदम बहुत गजब का दिया, एविडेंस करंट है उसको अंडरलाइन करो ताकि पूरा हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर का पूरा नजर पड़ जाए उस पर। ओके ओके फाइन, ठीक है। मोहित। मैम जैसे सिली मिस्टेक्स नहीं करना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, जैसे बड़े लेटर लिखना और टेंस की गलती, ये गुड। सब चीजें। वरुण। हेलो मैम। हेलो। अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट 3 कॉम्प्रिहेंशन नहीं दे पाया था बिकॉज आई वाज सिक, अच्छा। बट सबसे लास्ट वन जो मॉडरेट वाला था वो मैं दे पाया था। हम्म और इन दीज 3 कॉम्प्रिहेंशंस मैंने एक चीज नोटिस करी है, स्टिकिंग टू द मैम, बट हैज टू बी प्रिसाइज। और बाकी मैम अभी तक तो यही मुझे जितना लगा है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करना होता, और दैट्स इट। देखिए हाँ, ग्रामेटिकल एरर, टेंस, ये सब सेम होना चाहिए, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, फुल स्टॉप। रवीश बताइए। गुड इवनिंग मैम। हम्म मैम सबसे पहले तो हमने अप्रोच करना सीखा। एक्चुअली पहले मैं हमेशा पैराग्राफ पढ़ता था, फिर क्वेश्चन के आंसर लिखता था। अब पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ता हूँ, तो हम्म एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पहले आ जाती है, जैसे आपने बताया था। हम्म इसके अलावा टेंस का रोल पता चला कि टेंस का एक मेजर रोल है कि क्वेश्चन के टेंस को देख के हमें आंसर का टेंस देखना है, करना है। राइट। इसके अलावा कंटेंट में बिल्कुल स्टिक करना है। हम्म और जो पर्सनल मेरी थी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और कभी कभी फुल स्टॉप वाली गलती हो रही थी, वो पता चली। हम्म और ये भी तब पता चला कि स्कोरेबल है, क्योंकि सब कुछ हमें सामने ही दिया हुआ है। तो हम्म ग्रामर की तरह ये भी स्कोरेबल है, ये पता चला मुझे तो। ग्रेट। गुड गुड। अब एक चीज क्या है, मैं अजीब बात क्या देखती हूँ, केयरलेसनेस बहुत है। जैसे इजिप्शियन, हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इजिप्शियन का ई कैपिटल है, मगर हम आंसर में उसको स्मॉल लिख रहे हैं। क्यों? जो लिखा हुआ है उसको तो देख, हमको दिख रहा है ना, तो चलो चीट ही कर लेना, फायदा ही है ना उसमें। गॉट इट। तो वो देखकर भी जो मिस्टेक हो रही है ना, वो चीज नहीं समझ में आती है मुझे, तो ये चीज का ध्यान रखना। पार्था बताइए। मैम जैसे सिली मिस्टेक हो रहा है, जैसे कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, हम्म उसके बाद उसके बाद सेंटेंस से, मतलब क्वेश्चन की सेंटेंस से हम लोग आंसर स्टार्ट करना। हम्म गुड। और और बाकी तो इतना ही अभी तक। ओके। संस्कृति। मैम पहले तो ये सीखा कि मतलब ओल्ड हैबिट्स पे आ रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मतलब मुझे पता था कि लिव्ड पास्ट में तो हाँ, मगर फिर भी आपने किया पास्ट है में वो करना है, लेकिन मिस्टेक। फिर भी मिस्टेक्स हुई, तो हाँ मैम कॉन्शियस रहना पड़ेगा आंसर। बिल्कुल यस बिल्कुल। मैम। मतलब जैसे फोकस चेंज हुआ आंसर लिखने के लिए, तो मैम वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। हम्म और मैम दूसरा ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अननेसेसरली। मतलब सिंपल राइटिंग है, जैसे आपने कुछ लोगों का थम्स अप किया, उनका चेक किया, तो सिंपल चीजें हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जबरदस्ती सेंटेंस फॉर्मेशन में। हाँ तो राइट। मतलब वो सिंपल रख सकते हैं, 1-2 मिनट का टाइम लेके सोच के तब लिखें। मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही थी, तो शायद इसलिए वो सेंटेंस फॉर्मेशन बीच में कॉम्प्लेक्स हो रहा था। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल ही रहेंगे। ओके। हाँ नितिन। मैम पहला तो है कि इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करना। हाँ दूसरा है कि मैम यूनिकनेस के चक्कर में और ओवर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में गलत करना। थैंक यू वेरी मच। मैं ना ओवर स्मार्टनेस नहीं बोल रही थी, मुझे लगा स्टूडेंट्स हर्ट होंगे, ठीक है, मगर ये ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ना पूरा गलती हो जाती है, पता मैम है। क्योंकि बोलिए बोलिए। क्योंकि वैसे क्योंकि हमको लग रहा था कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है आंसर। थोड़ा यूनिक बनाएंगे तो थोड़ा परफेक्ट मार्क्स मिलेगा। जैसे मैम एक क्रुएल्टी हम ऐड कर दिए थे वर्ड अपने से। हाँ, एक ने किया था ब्रूटल मर्डर, एक ने मर्डर ऑफ इजरायली एथलीट था तो उसको मर्डर को ना डेथ कर दिया। भाई डिफरेंस है डेथ और मर्डर में। डेथ नेचुरल डेथ भी हो सकता है, मर्डर के बाद भी डेथ हो सकता है, मगर मर्डर का मतलब मर्डर, somebody
was the cause of their death, है ना? तो बहुत डिफरेंस है, क्रूअल मर्डर, ब्रूटल मर्डर, डेथ। क्यों? जब मर्डर लिखा है तो मर्डर ही लिखो ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? क्योंकि मैम बैक ऑफ द माइंड में ये चलता है कि इतना सिंपल आंसर कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, सिंपलिसिटी अट्रैक्ट्स, सादगी में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है, और जो सिंपल होते हैं ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चाहे वो इंसान ही हो, चाहे वो आंसर ही क्यों ना हो, ये चीज मैंने देखा है। और मेरे मेरे खुद के टीचर्स मुझे बोलते थे सिंपल लिखो ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं लिखती थी ही, ऐसे ही सेड होता है तो सेड नहीं लिखती थी, ओपाइंड लिखती थी, OPINED, OP, ओपिनियन से आया है ये वर्ड, ओपाइंड। तो सर बोलते हैं मेरे को ये क्या है? मैंने कहा सर ओपाइंड, इसका मतलब ओपिनियन। सर बोलते हैं देखो स्मार्ट मत बनो, सेड लिखोगे मुझे अच्छा लगेगा, ओपाइंड ना भारी भरकम शब्द मेरे पास ना। गॉट इट? मेरे में भी टेंडेंसी थी ओवर स्मार्टनेस, यूनिकनेस, ये सब दिखाने की, मगर वो सारा मेलो डाउन हो गया, सारा हट गया, साइडलाइन हो गया। फिर मुझे समझ में आया खुद भी सिंपल रहो और आंसर्स भी सिंपल लिखो। सिंपल, आपको ये भी बता दो, सिंपल चीज, सिंपल इंसान, सिंपल आंसर ज्यादा समझ में आते हैं, है ना? ये चीज ध्यान रखना। एनीवेज, ठीक है, और किसका नहीं हुआ? प्रिंस। हाँ, मैम बोलिए। कि जैसे मैम कि जैसे 1.5 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, अगर 50,000 भी बच्चे पेपर 2 अगर ठीक से लिख रहे हैं तो मैम 50,000 बच्चे अगर सिंपल ही लिखेंगे तो एज कैसे मिलेगा मैम? एक चीज बताओ मुझे कि पेपर 1 में तो सारे आंसर सेम ही होते हैं, हाँ जी तो उसमें क्या बोलोगे? मैम, यहाँ राइटिंग का बात है। तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? सिंपल लिखोगे उसमें मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर कंपेयर नहीं करेगा नितिन का पेपर संस्कृति से, संस्कृति का पेपर रवि से या अर्पित से, किसी से कंपेयर नहीं करने वाला। अरे इसने ज्यादा स्टाइल दिया है, इसने ज्यादा यूनिक दिया है, इसको ज्यादा मार्क्स दूं, अरे इसने कम दिया है, नो कंपैरिजन। वो इंडिविजुअली आपका आंसर देखेगा, आप जो मार्क्स डिजर्व करते हो, जो स्कोर डिजर्व करते हो, वो आपको देगा। और कॉम्प्लिकेटेड लिखोगे एग्जामिनर को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? और वो दूसरा री रीड नहीं करेगा कि चलो वापस से देख लूं बंदे ने क्या लिखा है, मेहनत से लिखा होगा ना, कुछ नहीं। ओके, ये सब चीज दिमाग में मत लेकर आओ। जब हम लोग ऐसे भी करेंगे ना, तब आप जो मेरे टीम ने और फिर मैंने मिलके जो ऐसे तैयार किए, वो आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। सेंटेंसेस एकदम सिंपल है, छोटे सेंटेंसेस हैं, कोई कोई आपको लंबे मिल जाएंगे, मगर पूरी कोशिश की गई है कि स्मॉल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, लॉफ्टी, भारी भरकम सब शब्द नहीं यूज किया है। ठीक है, वो आंसर अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी परफेक्ट है, क्योंकि उससे भी अच्छे आंसर आप लोग लिख सकते हो, मगर ठीक है वो आंसर। फाइन, तो ये समझ थोड़ा 50,000 स्टूडेंट्स सबको सिंपल लिखेंगे तो, सबको सिंपल लिखेंगे तो क्या है, सबको वैसे ही मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, सबका कंटेंट अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अलग होता है क्वेश्चंस को देखने का। फाइन, अच्छा चलिए, और कौन बाकी है? प्रिंस बाकी है। प्रिंस। मैम मैम जैसे नितिन ने बोला था इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, मैम मिस्टेक आ रही है, और एक पी लिखने में मेरा बार बार पी मतलब कि गलत हो रहा है, यही एक इस बार तो आंसर आपने सही लिखे थे वैसे, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अच्छा सुन, सभी का मैंने, राहुल का मैंने पूछ लिया क्या? राहुल, नहीं हाँ मैम। हाँ बताइए राहुल। मैम आंसर तो काफी आसान है, लेकिन पहले ऐसा लगा था जैसे ये तो काफी आसान है, जल्दी से लिख देंगे और हो जाएगा, लेकिन बाद में आपने काफी सारी गलतियां निकाली तो पता चला कि ये तो काफी कमजोर है, हाँ, और राइटिंग में भी प्रॉब्लम है मैं, और और एक्स्ट्रा ज्यादा लिख रहा है, जितना क्वेश्चन पूछा उससे ज्यादा ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ये हाँ, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी। जैसे, हाँ जैसे क्वेश्चन है, मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों का। अभी राहुल ने जो बोला ना मुझे याद आया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना,
कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, काउ पर है, मिल्क पे है। तो क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज। ठीक है, तो विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर हॉट ड्राई कंट्रीज कहाँ गया, कहाँ है हॉट ड्राई कंट्रीज, हाँ, इन हॉट ड्राई कंट्रीज कैमल्स आर केप्ट, है ना। तो अब क्या लिखा है सुनिए, किसी स्टूडेंट ने, किसी ने, बहुत स्टूडेंट से लिखा है, camels are kept for milk in hot dry countries like Arabia and the middle of Asia। क्या hot dry countries का नाम पूछा है क्या? नहीं पूछा ना, क्यों बता रहे हो? इतना छोटा सा पैसेज और इसमें कोल्ड कंट्रीज में काओ भी लिखा गया है, जबकि रेनडियर है, साफ पता चल रहा है, रेनडियर, दे लिव इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज। इतना छोटा सा पैसेज किसी ने लिखा है एस्किमोज आर केप्ट फॉर मिल्क इन वेरी कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो हम समझ, मतलब आप, ये छोटा पैसेज देने के पीछे मेरा यही ऑब्जेक्ट है कि पहले आप लोगों को दिखाऊं आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दूसरा चीज, ओवर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी पैसेज को, किसी भी ऐसे, किसी भी रिपोर्ट, किसी भी प्रेसी या किसी भी सेक्शन को, या चाहे ग्रामर को, नहीं अंडर एस्टिमेट करना है और नहीं अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना। इतने छोटे से पैसेज में भी आप लोगों से गलतियां हुई है, कंटेंट में भी गलतियां हुई है। गॉट इट? तो ये एक अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में आई थी तो मुझे लगता था मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो एस्से दे दिया गया था, एकदम छोटा सा एस्से था, आई विश आई वर द बर्ड, कुछ ये वाला इस तरह से क्वेश्चन था कि काश मैं चिड़िया होती। मैंने लिखा ऐसे और मेरी मैम ने बहुत मिस्टेक्स निकाले, ऑर्गेनाइजेशन ये सब पे। ऐसा एक ही बार हुआ था तो बहुत ज्यादा आई ओपनिंग नहीं रहा, मगर मुझे थोड़ा सा रियलाइज जरूर हुआ था। और मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मुझे लगता था मेरी ग्रामर बहुत 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 अच्छी है। जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि मेरी ग्रामर नहीं है, मुझे ग्रामर नहीं आती है, टेक्निकल डिटेल्स नहीं आती है। थोड़ा धक्का लगा था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, मगर मैंने अपने ग्रामर पे काम किया था। आज मैं पढ़ा रही हूँ ग्रामर। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया, मुझे पता चल गया मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है। तो ये पैसेजेस देखकर हमें पता चल रहा है ना हमारी वीकनेस, कि हम छोटे से पैसेज का इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट, अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये आई ओपनर है। अब आप लोग अलर्ट रहोगे जब आप लोगों को बड़े पैसेजेस मिलेंगे। उसमें भी मैं आपको बता दूं, हम लोग प्रीवियस ईयर पैसेज में इजी टू डिफिकल्ट में जाएंगे। ठीक है, ओके। देवादित्य बताइए। यस मैम, यही सीखा कि ज्यादा नहीं लिखना चाहिए और टेंस का गलतियां होता है वो नहीं करना चाहिए। हाँ देवादित्य, आपने ग्रामर की हाँ क्लास हाँ, थे ना, यस तो आपने अटेंड किया था लाइव क्लास, आप नहीं अटेंड करते थे, मगर ऐसे हाँ अटेंड। यस मैम, मैं रिकॉर्डिंग देखता था, मेरा कॉलेज था ना इसलिए नहीं हो पाता इसलिए। ठीक है। अच्छा, और कोई बाकी रह गया है? 14 स्टूडेंट्स में कोई बाकी रह मैम गया? मैम हाँ मेरी क्वेरी हाँ। मैम, ऐसे 5 की मैम लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड टू नन मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अच्छा, वर्ड, सेकंड टू नन, इसको 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 मतलब एक परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका? सेकंड टू बेस्ट। नन। सेकंड टू नन का मतलब बेस्ट, ओके, थैंक यू मैम। अनमैचेबल, ये भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो मैं अब नेक्स्ट टास्क दे देती हूँ। अब आप लोगों को एक ही दिन में एक ही पैसेज करना है, और जो मैं टाइम बोल रही हूँ स्टूडेंट्स की, मुझे आप लोग है ना इतने बजे तक आप लोग दे दो पैसेज। तो क्या होगा कि मैं फिर मुझे 1 घंटे में फिर मैं वो पैसेज आप लोगों को दे दूंगी, आप लोगों को अपनी मिस्टेक पता चलेगी, और फिर सिंस शेड्यूल है आपके पास, है ना, आप फिर नेक्स्ट पैसेज के आंसर लिखना शुरू कर दो। अब ऐसा मत करना कि आपने पैसेज लिख के दे दिया, शेड्यूल में देखा ओ नेक्स्ट पैसेज 2012 का है तो चलो अभी से लिखना शुरू कर दूं, मैम है ना जब आंसर दे देगी तो ठीक है फिर मैं गॉट इट। वो मत करना, वेट फॉर द फीडबैक। फीडबैक मिलने के बाद आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, ओ आई शुड नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स, और फिर वो नेक्स्ट पैसेज में वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना। बेसिक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का स्टूडेंट्स ये होना चाहिए कि मिस्टेक्स ग्रेजुअली मिनिमाइज होती जाए, ये होना चाहिए। वो तब होगा जब जितना नेगेटिव फीडबैक मिलता है उसको अपने दिमाग में रख के, हाँ आई शुड नॉट रिपीट, आई शुड नॉट रिपीट, है ना।
फेमिनिन। फिर कंटेंट में मिस्टेक जरूर हो सकती है, मगर क्वेश्चन का टेंस, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ये सब तो मत करो। कंटेंट में इसलिए भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हमारे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो, ये मिस्टेक, इससे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और मैं स्कोर नहीं दूंगी आप लोगों को, स्कोर आप लोगों को लास्ट पैसेज में मिलेगा, जो हम लोग लास्ट पैसेज करेंगे ना उसमें स्कोर मिलेगा। स्कोर अभी नहीं दे रही हूँ मैं, ओके, क्योंकि स्कोर देने से आप लोगों को लगेगा, आप लोगों के लिए स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न कि मिस्टेक्स, न कि फीडबैक। फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई क्वेरी? मैम एक्चुअली अगर एक दिन में एक पैसेज होगा तो उसकी देने की टाइमिंग क्या होगी? जैसे अभी मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये ना, मुझे आप लोग है ना बाय 3 o'clock, मुझे अभी पता नहीं है, वैसे मैं बाय 3 o'clock मैं बोलूंगी। अभी जैसे शाम हो गई है, मैंने टास्क अभी तक दिया नहीं है, तो मैं बोलूंगी बाय 3 o'clock सबमिट योर आंसर या पोस्ट योर आंसर्स, ठीक है। और फिर मैं 3 to 5 जो भी है 4 to 5 में बैठ कर मैं इवेलुएट करके आप लोग को बाय 5 o'clock आपको सारे आंसर सबमिट कर दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट टास्क मिल जाएगा। फाइन, ओके मैम। मैम एक्चुअली मॉर्निंग की टाइमिंग तो नहीं होगी बिकॉज मॉर्निंग में बहुत सारे देखो काम होते हैं लाइक। आप लोग को बताऊं, आप लोगों को हमेशा करीब 15-16 आवर्स मिलेंगे गैप टू सबमिट द आंसर। सपोज अभी मैं टास्क दे रही हूँ, इफ आई आस्क यू टू सबमिट बाय 3 देन यू आर गेटिंग टाइम, है ना, 15 और कभी भी सबमिट कर दो। अब जैसे मैंने पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ तो फिर मैंने, मेरा लैपटॉप ऑन था तो मैंने कर दिया, लैपटॉप ऑन नहीं होता तो मैं नहीं करती, ठीक है। तो आप लोग को मिलता है टाइम। वीडियो क्लासेस में प्रॉब्लम है कि अगर आपको लाइव करना है, मगर आंसर सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को यू आर गेटिंग एम्पल टाइम टू सबमिट, ओके। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? ठीक है फिर, चलिए, थैंक यू सो मच।